सुनील जी बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक ही शिमला घूमने का प्लान बनाया। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन स्टेशन पर पहले से ही लगी हुई थी। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास ही कोने में खड़े होकर पेशाब करने लगा कि तभी अचानक मुझे किसी ने जोर का थप्पड़ मारा तो मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकलने लगा। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन में जल्दी से चढ़ गया। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि अबे कहाँ मर गया था तू, हैं? ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताता कि मैं किसी मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूँ। तभी ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात भी की, पर वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। अब हमें रात भी काफी हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और किसी अनजान आदमी ने उसका गला पकड़ रखा है। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपनी बर्थ से गायब है। मैंने फिर से एक बार खिड़की से झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। ये देखकर मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक बकुल और प्रदीप वहां से गायब हो गए। तभी एक आदमी और एक औरत मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे पास आते ही मैं उन दोनों के चेहरों को देखकर बेहद डर गया और मेरा हलक एकदम से सूख गया, जिस वजह से मेरी आवाज तलक नहीं निकल पा रही थी। मैं वहीं छटपटाते हुए नीचे गिर गया। उन दोनों के चेहरे बहुत ही भयानक थे, जिस वजह से मेरे हाथ पांव भी अब काम नहीं कर रहे थे कि तभी उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे और कहने लगे कि ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने हमारी जगह पर पेशाब करके उसे गंदा कर दिया। मैंने उनसे माफी मांगने की बहुत ही कोशिश की मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब मैं बस यही सोच रहा था कि इनसे कैसे बचूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। बस बेबस लाचार होकर छटपटाता रहा और मेरी जीने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो दोनों मुझे घसीटे जा रहे थे। मैंने बोलने की बहुत ही कोशिश की कि मैं उन्हें कैसे भी बता सकूं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे छोड़ दो। कि तभी मेरी ओर एक टॉर्च की रोशनी आई। वो टॉर्च की रोशनी ट्रेन की बोगी से आ रही थी। उस रोशनी के पड़ते ही वो आदमी और औरत न जाने कहां गायब हो गए। मैं झट से वहां से भागा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में आने के बाद मैंने देखा कि बोगी में ट्रेन गार्ड था जिसके हाथ में टॉर्च लगी हुई थी और वो मुझे डांटते हुए कह रहा था, हाँ भाई इतनी रात के वहां क्या कर रहे थे जंगल में। डर की वजह से मैं उसके सवालों का जवाब तलक नहीं दे पा रहा था। मैं सिर्फ चुपचाप सुनता रहा और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा और सीधे जाकर अपनी बर्थ पर बैठ गया कि देखते ही देखते अब ट्रेन भी वहां से चलने लगी थी। मैं सिर्फ डर के मारे यही सोच रहा था कि बकुल और प्रदीप गए तो गए कहां। मैं डर के मारे कपकपा रहा था कि थोड़ी ही देर में मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो मैंने देखा कि वही आदमी और वही औरत
ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत जोर से चीखा और रोने लगा। मेरी चीख सुनते ही मेरे दोस्त और बाकी के यात्री भी एकदम से जाग गए। मैं बुरी तरह से घबरा रहा था। तभी प्रदीप और बकुल ने कहा, अबे क्या हुआ तुझे, हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे घबराता देख मेरे दोनों दोस्त समझ चुके थे कि जरूर कोई गड़बड़ है। लिहाजन वो दोनों मेरे साथ ही बैठ गए और रात भर जागते रहे। सुबह होते ही हम शिमला पहुंचे, जहां जाकर मैंने सारी बात बकुल और प्रदीप को बताई तो उन्होंने बताया कि वो दोनों तो अपनी ही बर्थ पर थे और वो सो रहे थे। जरूर तुझे आंखों का धोखा हुआ होगा। ये बोलकर उन्होंने मुझे शांत कराया और फिर शिमला घूमने लगे। शिमला घूमने के बाद हम लोग बस से घर आए। घर आते ही मैंने सारी बात घर वालों को बताई तो घर वालों ने मुझे डांटते हुए कहा, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें देखकर पेशाब करना चाहिए था। ये बोलकर पापा ने मुझे अपने साथ जाने को कहा। उसी जगह पर जहां पर मैंने पेशाब किया था वहां पहुंचकर हमने गलती की माफी मांगी और 2-3 बाल्टियों से उस जगह को साफ किया और हमने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान तुम्हें जल्दी ही मुक्ति दे। उस दिन के बाद वो आत्मा मुझे फिर कभी नहीं दिखी और फिर ऐसी गलती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।